अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने खानदान का गुजारा करता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे खानदान के साथ। उसके खानदान में उसकी बीवी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की मजदूरी। हाँ, कल मैंने मकान मालिक को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपकी मजदूरी बढ़ जाए। इतनी कम कमाई में हम पैसे कैसे बचा सकते हैं? ऊपर वाला करे ऐसा जल्दी हो, लेकिन अब जो भी है यही है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने पे आफत नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। हाँ बेशक, ऊपर वाले का हम पर बड़ा करम है। अशोक और अनुराधा भले ही मुफलिस थे, लेकिन उन्हें अपने हालात से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश थे और मुतमईन थे। अनुराधा अक्सर दूसरे गरीबों की मदद किया करती थी। एक रोज की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक ज़ईफा रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग उस ज़ईफा को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को पास के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भाईजान, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई रोज से भूखी अम्मा जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। तुम लम्हे जिंदगी जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब फिर से भूख लगेगी तो कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो बेटा। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी, तुझे हमेशा मदद मिलेगी। अनुराधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बेहद नेक था। वो भी लोगों की मदद किया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन बेटा ये बहुत वजनी है। मजदूर के लिए ये कौन सा वजनी होगा? चलिए। अशोक ने उस ज़ईफ आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा भला करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही मुफलिस थे, लेकिन वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के नेक कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते थे। कुछ माह बीत गए। एक रोज अशोक एक इमारत का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बांस टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी पट्टी कर दी। ऊपर वाले का करम है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जोड़ने में 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 माह? 2-3 माह आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 माह अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम तलाश लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था ऊपर वाला ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का ही राशन आएगा। अब मुझे जल्द ही काम मिल जाना चाहिए। कितने रोज से मैं काम की तलाश में हूँ। ऊपर वाला करम करे मुझे जल्दी से काम मिल जाए, ताकि हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, ऊपर वाले से यही दुआ है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी माली हालत खराब थी।
वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियां ले ली। जब अनुराधा के पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे तो वो घर लौट रही थी और उसकी नजर उसी ज़ईफ़ा पर पड़ी। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बस 10 ही रुपए हैं, इसमें क्या आएगा। अनुराधा ने इधर उधर देखा तो एक पकोड़े की दुकान नजर आई। मुझे 10 रुपए के पकोड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकोड़े ले लिए। वो पकोड़े लेकर अनुराधा उस ज़ईफ़ के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, लेकिन ये खा लो। उस ज़ईफ़ा ने पकोड़े के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकोड़े तुम अपने घर ले जाओ बेटी, समझ लो मैंने खा लिया, आज इस पर तेरा हक है। लेकिन अम्मा, आपको भूख लगी है ना? वो ज़ईफ़ा मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की नजरों के सामने से गायब हो गई। अनुराधा घबरा गई। वो ज़ईफ़ा को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर अनुराधा घर लौटी और अपने शौहर को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मालूम नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकोड़े दिखाओ। अशोक ने पकोड़े का कागज खोला तो वो हैरान रह गया। कागज के अंदर सोने के पकोड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये हकीकत है क्या? हाँ, लेकिन कैसे? शायद उस ज़ईफ़ा की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे दुआ दी थी। शुक्रिया, तुम बहुत नेक है बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे हमेशा मदद मिलेगी। हाँ, तुम्हारी नेकी की वजह से आज हमें अपनी जरूरत के वक्त मदद मिली है अनुराधा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। इस रोज के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं था। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर ले लिया और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी। अशोक एक बनकाम मजदूर था जो शहर में मजदूरी करके अपने खानदान का गुजारा करता था। उसको रोज की मजदूरी से 300 रुपए मिला करते थे। अशोक एक किराए के घर में रहता था अपने पूरे खानदान के साथ। उसके खानदान में उसकी बीवी अनुराधा और उसके 3 बच्चे थे, भुवन, जीवन और नंदिनी। ये लो अनुराधा, आज की मजदूरी। हाँ, कल मैंने मकान मालिक को 3000 किराया दे दिया। अच्छा किया। हाँ, काश आपकी मजदूरी बढ़ जाए। इतनी कम कमाई में हम पैसे कैसे बचा सकते हैं? ऊपर वाला करे ऐसा जल्दी हो, लेकिन अब जो भी है यही है। कम से कम मैं खुश हूँ कि हमारे खाने पे आफत नहीं है। बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हम पेट भर कर खाना खा रहे हैं। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। हाँ बेशक, ऊपर वाले का हम पर बड़ा करम है। अशोक और अनुराधा भले ही मुफलिस थे, लेकिन उन्हें अपने हालात से कोई शिकायत नहीं थी। वो खुश थे और मुतमईन थे। अनुराधा अक्सर दूसरे गरीबों की मदद किया करती थी। एक रोज की बात है, अनुराधा बाजार में सब्जियां खरीद रही थी। तभी उसने देखा कि एक ज़ईफ़ा रास्ते पर भीख मांग रही है। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया। आसपास के लोग उस ज़ईफ़ा को देख रहे थे, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं दे रहा था। अम्मा, आपको बहुत भूख लगी होगी ना? आइए मेरे साथ। अनुराधा उस औरत को पास के एक छोटे से ढाबे पर ले गई। भाईजान, अम्मा को पेट भर के खाना खिला दो, ये लो पैसे। अनुराधा ने ढाबे वाले को पैसे दे दिए और ढाबे वाले ने अम्मा को खाना खिला दिया। कई रोज से भूखी अम्मा जल्दी जल्दी खाना खाने लगी। अनुराधा वहीं पास बैठी थी। जब अम्मा ने पूरा खाना खा लिया, और कुछ चाहिए अम्मा? नहीं बेटा, पेट भर गया। ऊपर वाला तुम्हें बरकत दे। तुम लम्हे जिंदगी जियो, हमेशा खुश रहो। अनुराधा ने अम्मा के हाथ में कुछ और पैसे दिए। ये रखिए, आपको जब फिर से भूख लगेगी तो कुछ खा लीजिएगा। शुक्रिया, तुम बहुत नेक दिल हो बेटा, तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा।
जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे हमेशा मदद मिलेगी। अनुराधा मुस्कुराकर वहां से चली गई। अनुराधा की तरह अशोक भी बेहद नेक था। वो भी लोगों की मदद किया करता था। चाचा, मैं आपकी मदद कर देता हूँ, लेकिन बेटा ये बहुत वजनी है। मजदूर के लिए ये कौन सा वजनी होगा? चलिए। अशोक ने उस ज़ईफ आदमी का सामान उसके घर तक पहुंचाया। शुक्रिया बेटा, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारा भला करे। अब मैं चलता हूँ चाचा। अनुराधा और अशोक भले ही मुफलिस थे, लेकिन वो किसी की भी मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। अनुराधा और अशोक के नेक कर्मों की कोई गिनती नहीं थी। उन्हें जब मौका मिलता वो किसी न किसी की मदद किया करते थे। कुछ माह बीत गए। एक रोज अशोक एक इमारत का बनकाम कर रहा था। वो काफी ऊंचाई पर चढ़ा था और बदनसीबी से उसके पैरों के नीचे का बांस टूट गया और अशोक इतनी ऊंचाई से नीचे गिरा कि वो जख्मी हो गया। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसकी पट्टी कर दी। ऊपर वाले का करम है कि कोई गहरी चोट नहीं आई। घुटने की एक हड्डी टूट गई है, जिसे जोड़ने में 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है, लेकिन तब तक इन्हें बिल्कुल भी काम नहीं करना होगा। 2-3 माह? 2-3 माह आराम करने की बात सुनकर दोनों सहम गए। अशोक तो एक दिहाड़ी वाला मजदूर था। उसे तो रोज काम के ही पैसे मिलते थे। 2-3 माह अगर उसे घर पर बैठना पड़े तो उसका घर कैसे चलेगा? अब हम क्या कर सकते हैं? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ न कुछ काम तलाश लूंगी जिससे हमारा गुजर बसर तो हो ही जाएगा। और कोई रास्ता भी नहीं है। सोचा नहीं था ऊपर वाला ये दिन भी दिखाएगा। अशोक और अनुराधा के बचाए हुए पैसे इलाज में खर्च हो गए। अब उनके पास बहुत ही कम पैसे बचे। कुल मिलाकर अब 300 रुपए ही बचे हैं। इसमें तो बस 2-3 दिन का ही राशन आएगा। अब मुझे जल्द ही काम मिल जाना चाहिए। कितने रोज से मैं काम की तलाश में हूँ। ऊपर वाला करम करे मुझे जल्दी से काम मिल जाए ताकि हमें भूखे मरने की नौबत ना आए। हाँ, ऊपर वाले से यही दुआ है। खैर, मैं इन पैसों से जो बन पड़ेगा ले आती हूँ। हाँ। अशोक और अनुराधा दोनों परेशान थे। उनकी माली हालत खराब थी। वो 300 रुपए लेकर अनुराधा बाजार गई। वहाँ उसने चावल, दाल और कुछ सब्जियां ले ली। जब अनुराधा के पास सिर्फ 10 रुपए ही बचे थे तो वो घर लौट रही थी और उसकी नजर उसी ज़ईफा पर पड़ी। बहुत भूख लगी है बेटा, कई रोज से कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दो। बेचारी, लेकिन आज इसे पेट भर खाना खिलाने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। बस 10 ही रुपए हैं, इसमें क्या आएगा? अनुराधा ने इधर उधर देखा तो एक पकोड़े की दुकान नजर आई। मुझे 10 रुपए के पकोड़े दे दीजिए। अनुराधा ने दुकानदार को 10 रुपए दिए और पकोड़े ले लिए। वो पकोड़े लेकर अनुराधा उस ज़ईफ के पास गई। अम्मा, आज मैं तुम्हें पेट भर तो नहीं खिला सकती, लेकिन ये खा लो। उस ज़ईफा ने पकोड़े के कागज को हाथ लगाया और बोली, आज ये पकोड़े तुम अपने घर ले जाओ बेटी। समझ लो मैंने खा लिया, आज इस पर तेरा हक है। लेकिन अम्मा, आपको भूख लगी है ना? वो ज़ईफा मुस्कुराई और देखते ही देखते अनुराधा की नजरों के सामने से गायब हो गई। अनुराधा घबरा गई। वो ज़ईफा को यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी, लेकिन उसे कहीं नजर नहीं आई। फिर अनुराधा घर लौटी और अपने शौहर को ये सारी बातें बताई। ऐसे कैसे कोई गायब हो सकता है? मालूम नहीं, मैं भी हैरान थी। अच्छा, वो पकोड़े दिखाओ। अशोक ने पकोड़े का कागज खोला तो वो हैरान रह गया। कागज के अंदर सोने के पकोड़े रखे थे। सोना? इतना सारा सोना? ये हकीकत है क्या? हाँ, लेकिन कैसे? शायद उस ज़ईफा की वजह से। उस रोज उन्होंने मुझे दुआ दी थी। शुक्रिया, तुम बहुत नेक है बेटा। तेरे साथ कभी बुरा नहीं होगा। जब तुझे मदद की जरूरत होगी तुझे हमेशा मदद मिलेगी। हाँ, तुम्हारी नेकी की वजह से आज हमें अपनी जरूरत के वक्त मदद मिली है अनुराधा। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया। इस रोज के बाद अशोक और अनुराधा की जिंदगी बदल गई। अशोक का इलाज हो गया और अब वो बनकाम मजदूर नहीं था। अनुराधा और अशोक ने खुद का घर ले लिया।
और एक दुकान भी। अब दोनों साथ काम करते थे। सोने के पकौड़ों ने अशोक और अनुराधा की जिंदगी ही बदल दी।